गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बहुत दिन के बाद, ठीक है, 100 इसमें क्वेश्चन हो गया था और 100 क्वेश्चन होने के बाद हम सोच रहे थे जो अब वीडियो बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग को हम, ठीक है, क्लास नहीं दे सके थे क्योंकि उस टाइप से समय एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज समय एडजस्ट हुआ है। अगर पूरा व्यवस्था सही सलामत रहा तो आज आप लोग को जय प्रकर्म के अंतर्गत जो है वो पूरा क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन हम निकाले हैं पूरा जय प्रकर्म के अंतर्गत। श्वसन, परिवहन, पोषण, उत्सर्जन, ये चारों का कॉम्बिनेशन में आपको इससे 150 क्वेश्चन निकाला गया है। तो ये 150 की तैयारी कर लीजिए और ये आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एक तो और आपको बतला दें, इस क्वेश्चन में देखते होंगे जब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को लाते हैं तो क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है जी ये कब पूछा है। ठीक है, ठीक है, एनुअल में पूछा है आपको। ठीक है, तो इस टाइप से अगर एनुअल एग्जाम में पूछता है और 21 में पूछता है, एक यहाँ पर दिया हुआ है यानी सुबह वाला में पूछा है तो दिया रहा है, तो शाम वाला में पूछता है, इस टाइप का अगर आपको दिया रहे क्वेश्चन तो इससे ये भी साबित होता है जो 21 में पूछा है तो 24 में पूछता है, 25 में पूछेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो क्वेश्चन जो होता है ना, बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये 7 साल 8 साल के इर्द गिर्द में ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। बिहार बोर्ड में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो 50 क्वेश्चन दे दिया है, जहां 100 नंबर का रहता है वहां पर, जहां पर 80 नंबर का रहता है वहां पर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे दिया है। तो जब 40 नंबर की अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही तो मार्क्स पुराते हैं ना। जब ऑब्जेक्टिव नहीं था बिहार बोर्ड में, जब ऑब्जेक्टिव नहीं था तो 370, 380, 390 में बिहार टॉप होते थे स्टूडेंट। लेकिन अभी देखे हैं जिस समय से ऑब्जेक्टिव लागू हो गया है उस समय से 450, 480, 490, 492 पर बच्चे टॉप करते हैं, 485, 487 पर बच्चे टॉप करते हैं। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये आपको मार्क्स पुराते हैं। तो आप लोग भी उसी उम्मीद से ऑब्जेक्टिव पर कमांड कीजिए और ठीक है ऑब्जेक्टिव की तैयारी तन मन से कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन अभी जो आज के लिए चालू हो रहा है 101 में कहता है संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मिस है, जाइलम है, फ्लोएम है और डी में बी एवं सी यानी जाइलम और फ्लोएम। तो इसका आंसर भी होगा आपको जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, संवहन उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं तो जाइलम और फ्लोएम। यहां पर एक बात और समझ लीजिए, अगर ये ऑप्शन 4 गो में केवल जाइलम दिया रहेगा, फ्लोएम नहीं दिया रहेगा, इसके जगह पर कोई और दिया रहेगा तो केवल जाइलम होगा। अगर ये 4 ऑप्शन में जाइलम नहीं दिया रहेगा, फ्लोएम दिया रहेगा और इसके जगह पर कोई और चीज दिया रहेगा, इसमें से कोई नहीं रहेगा तो वहां पर फ्लोएम होगा। और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों दिया हुआ है तो ठीक है संवहन उत्तक के रूप में जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो निकाला गया है थ्योरी से निकाला गया है तो थोड़ा ठीक है बहुत बारीकी से लिया गया है। तो बारीकी से लेने में क्या होता है, जो आपको बाद में अगर यही क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से दे देगा तो आप कहिएगा सर तो पढ़ाए थे जो जाइलम और फ्लोएम दोनों है, इसमें एक ही वो है, तो नहीं, इसका आंसर गलत है। आज मॉर्निंग में हिस्ट्री का टेस्ट हो रहा था 9th क्लास में, तो आप बताइए ईस्वी दिया हुआ है, ये जरूरी है जो उसका तारीख यानी डेट होना जरूरी है, ये तो जरूरी नहीं है। तो हम क्या किए, डेट नहीं देकर के ईस्वी सन दे दिए थे। अब बच्चे कहते हैं सर डेट है ये नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अरे पागल, ईस्वी सन दिया हुआ है तो वो चीज से तुम चलो ना आगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 101 नंबर में यानी संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं कौन कौन चीज, बी और सी यानी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को अब हम टिकने लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार रोकना पड़ता है तो डायरेक्ट इसमें चलते हैं। देखिए रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा और विल्सन द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, सॉरी सी, एड्रिनल द्वारा। याद रखिएगा एड्रिनल के द्वारा कौन चीज होता है, रुधिर का। ठीक है, रुधिर हमारे शरीर में यानी ब्लड जो सर्कुलेशन करती है उसका कंट्रोलिंग कौन करता है, एड्रिनल। अब इसके बाद देखिए ये जो चालू होता है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इसमें से सभी। आप समझिए निलय है एक दायां आलिंद बायां निलय, अब बायां आलिंद दायां निलय, ये पढ़े थे ना, 4 गो चैम्बर होता है तो उस चैम्बर में कौन होगा, निलय द्वारा। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंपिंग कौन करता है, निलय। याद रहेगा निलय, याद रखिएगा। जब ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। ठीक है, तो कौन होगा इसमें, निलय। अब देखिए
हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया या डायरिया। ठीक है, क्या होगा इसमें ऑप्शन में? पीलिया। पीलिया मतलब जानते हैं, कुपोषण का शिकार एक तरह समझिए पूरा शरीर, जो क्या बोला? ए नंबर कौन? एनीमिया। आप पहले चारू के बारे में आप समझ लीजिए, तब आप पहले दिया हुआ है तो इस चीज को पहले समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन में कई क्वेश्चन होंगे, बउआ पहले क्वेश्चन को समझो। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाला रोग, पहले हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन रंग मतलब रक्त में पाया जाता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं में। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाएं किसके कारण लाल होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो एनीमिया नामक रोग होता है, समझ गए? और एनीमिया हो, मधुमेह में तो जानते हैं मधुमेह में क्या होता है, पता है? चीनी का रोग जो होता है, चीनी का रोग, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए डायरिया। डायरिया संक्रामक भोजन करने से होता है, संक्रामक भोजन। संक्रामक भोजन मतलब जानते हैं ना, फुफुंदी वाला जो होता है या दूषित पानी पीने से दोनों उल्टी या पैखाना दोनों चालू हो जाता है, उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। ठीक है, अब पीलिया में शरीर सूखने लगता है, इसका मतलब है जो एनीमिया से रिलेटेड होगा कौन चीज? हीमोग्लोबिन की कमी, समझ गए? तो इसका आंसर यानी 104 का हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, और ये पूछा भी है 2021 में, समझ रहे हैं? तो 21 पूछा है तो 26 का चांस बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एनीमिया। आइए अब अगला क्वेश्चन को, कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ये 21 में भी पूछा है, ये सेकंड पाली में। ठीक है, 2 पीरियड होता है ना बिहार बोर्ड में, एक फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड में पूछा है। अब बताइए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने होते हैं? 12 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, 2 से 3 महीना, 4 महीना से अधिक, क्या होता है? 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। और श्वेत रक्त, और ये तो पिछले क्लास में थ्योरी में आप लोग को बतलाए थे ना, रक्त के कितने प्रकार? 3। कौन कौन? एगो, हाँ ठीक। तो श्वेत रक्त कितना से? 12 से 20 दिन। टिक लगा देते तो तनिया रहता देखने के लिए, लेकिन याद रखिएगा 12 से 20 दिन हो गया तो याद रखिएगा, खाली सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जब भी वीडियो देखिएगा तो सुनने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? 1 मिनट बोल, बेकार बोल दिए, एक दे देते। नहीं ये आसान था। ठीक है, कौन चीज? पक्षी में खून नहीं होता है रे पागल, पैर रहता है, ओकर पैर रहता है, देखा होगा जब ओकर शरीर सड़ता है तो मर जाता है वो। ठीक है, नहीं पीछे सड़ता है तो आवाज करता है ना, कई बार तो अपना ट्रांसफार्मरों में देखा होगा ये चीज। नहीं तो याद रखना किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं? तो मक्खी में। अब मक्खी के अंतर्गत कौन कौन? हाँ तेलचट्टा, कॉकरोच जरा कहते हैं ना। कॉकरोच दूसर होता है कि वह होता है? पता नहीं जो हो, हाँ दूसर होता है। चलिए ठीक है याद रखिएगा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं? मक्खी में। हाँ सूरा में भी होता है, लेकिन सूरा के किताबी लैंग्वेज में नाम क्या है कहोगे तब ना। हाँ लोल तो देखते हैं। ठीक है, तब देखिए अब कहता है मानव हृदय घिरा होता है, घिरा हुआ है परिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। अब देखिए पहले समझ लीजिए, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों चीज पेड़ पौधा में पाया जाता है, इत दोनों का बात खत्म हो गया। अब बाकी रह गया परिकार्डियम से और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी तो पेड़ पौधा में प्लाज्मा भित्ति पाई जाती है। क्लियर? तो बचा क्या? ठीक है, तो 107 नंबर मानव हृदय घिरा हुआ है परिकार्डियम से। ठीक है, परिकार्डियम। आइए अब अस्थिर से समझिएगा, ऑक्सीजन का वाहक होता है। देखिए ये अभी जो चल रहा है लगातार, ये सब क्वेश्चन 2021 में पूछा है, देख रहे हैं ना। तो कहता है ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC, लसिका, RBC, इसमें से कोई नहीं। RBC का फुल फॉर्म अनमोल, कल हम लोग पढ़े हैं भाई, नहीं याद है? अभिषेक, हाँ देखो तब बच्चा समझदार है। ठीक है, याद रहेगा ऑक्सीजन का वाहक कौन है? चलो भाई ठीक है, RBC। अब कहता है ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी है होता है? ये भी 2001 में बोर्ड मॉडल 2021 का था, पूछा था, लेकिन ये बोर्ड मॉडल है इस बार के लिए। ठीक है, इस बार के लिए क्या है? बोर्ड मॉडल है। ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? A, B, AB या O? बी पॉजिटिव जानते हैं? बी के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? ग्रुप नहीं जानते हैं ब्लड का? ए ग्रुप होता है, O होता है, AB, O ग्रुप होता है ना, जिसमें से O सब में मिल जाता है, ये सब तनिया अलग होता है, ये सब के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है,
ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी है? बी। बी का आंसर बी। ठीक है, यानी एकरा घेर देते हैं रे भाई ने तो कौन चीज? कौन चीज? ब्लड ग्रुप बी सी नहीं रहेगा, बी अगर रहेगा तो ब्लड ये रहेगा, ब्लड ग्रुप यानी ब्लड समूह बी में कौन एंटीबॉडी रहता है, ये रहेगा तब ना। तो बी जो रहता है ए सबसे अच्छा होता है, बी वाला जो होता है सो बिल्कुल अलग होता है, बी वाला के सब में नहीं मिलता है और ओ वाला फिर सब में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, सॉरी बी। बी का आंसर भी बी और बी नंबर में दिल्लो है, इसलिए घेर दिए हैं, ध्यान रखिएगा एक आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आइए अब तनिया स्पीड में चलिएगा। कहता है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरी परिसंचरण तंत्र जानते हैं ना, परिसंचरण तंत्र जिसके द्वारा रुधिर का आवागमन होता है। मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, मछली में। कथी में भाई? पक्षी में। मछली में? मछली, एक मिनट, मनुष्य में तो समझिए रहे हैं, अगर जब तक नीचे ब्लड जाएगा और नीचे ऊपर आएगा आवागमन होता है। मेढक भी हो जाएगा, पक्षी में भी है तो हो जाएगा, और मछली में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मछली जलीय जीव है और ये तीनों स्थलीय जीव है। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? मछली में। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं? मछली में। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इसमें से सभी। इसका आंसर भीतरी। भीतरी का मतलब की अंदर वाला। ठीक है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति? 22 में पूछा है, ए में, यानी सेकंड पाली वाला में। ठीक है, ये क्वेश्चन, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? ये तो सब आदमी को पता है। ठीक है, 4 गो अभी हम पहले मतलब बताए भी हैं कुछ देर पहले। ठीक है, मानव हृदय में कौन सी आए? देखिए कितने भी आए हैं। 11 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो 26 में कोई दिक्कत? ठीक है, आप इन्हें कहना सर कह लिए रहे लेकिन नहीं पूछला वो बात। ठीक है, गेस है, गेस हाँ भी होगा और नहीं भी होगा, और जब हम आपको अंतिम में लिखवाएंगे फेयरवेल से 5 दिन पहले, ओकरा पर तनिया चांस रखिएगा। ठीक है, अभी तत्काली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग को देखे हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले का उल्टा करके मॉडल सेट। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को तैयार करके दिया गया है ये। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? 4। आइए, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इसमें से कौन है? ये तो हो ही गया, एक आंसर तो ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आइए, अब कहता है जो निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब, रक्त समझते हैं ना, रक्त जो होता है, पहला है बैरोमीटर, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। बैरोमीटर से कौन से मापा जाता है? चाह, अरे बैरोमीटर, नैनोमीटर, हाँ कथी है नैनोमीटर? बुखार को मापा जाता है। थर्मामीटर कथी होता है? देखो, बैरोमीटर वायुमंडल से रिलेटेड है, नैनोमीटर भी, ठीक है, वायुमंडल से चाहे कोई और चीज से रिलेटेड है। इसमें जो अगर रक्त दाब, रक्त मतलब समझते हो ना, खून को, खून की जो स्पीड होती है उसको मापने वाला ये है। ये तुम लोग भारतीय भवन के किताब का अंतिम वाला में जो ऐसे करके हाथ रख ले है, मैं सटैले है मशीन, उसमें लिखा है, देखना, एस्फाइगोमैनोमीटर। ठीक है, या इसमें से कोई नहीं, तो याद रखना सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, एस्फाइगोमैनोमीटर। ठीक है, अगला ये, अब कहता है लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका तो सबसे पहले चिपचिपा होता है, और इसका रंग कैसा होता है? हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला। ठीक है, लसिका को कोई आदमी देखो चिपचिपा होता है, आप कहोगे जो हाँ कहाँ देखे हैं, सही ना, कटता है, हाथ हर कटता है, कटता है तो पहले रक्त निकलता है ना, रक्त का ही भाग, रक्त में ही लसिका पाया जाता है, जो कि हम पढ़ाए होंगे तुम लोग को, रक्त के ही 3 भाग होते हैं ना। तब आइए, अब देखिए 23 में पूछा है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मजेदार रक्त का घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु की, इसमें से सभी। तो आरबीसी तो हो ही जाएगा, ए का आंसर है, में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अभिषेक देगा क्वेश्चन का जवाब, अगला का क्वेश्चन अभिषेक के भाग में जो हो। ठीक है, रुधिर क्या है? पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, क्या होगा? फिर कहता है नहीं पता है। प्रतीक तुम बताओ। अरे कल वाला बायोलॉजी वाला क्लास में ये पढ़ाया गया है, पागल। तरल संयोजी उत्तक कल वाला क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। तुम लोग क्लास में खाली बैठने के लिए आते हो, जो वाह क्लास गर्म है, सुख चैन से बैठना है। हमरा सबके लिए कंबल का व्यवस्था कर दिया जाए, सबको सुला दिया जाए रूम में। कल नहीं पढ़ाया गया है ये चीज,
कल वाला क्लास में हम लोग ये चीज पढ़े हैं। बैठो दोनों, तनिया क्लास जब भी चलता रहे अभिषेक ध्यान दिया करो यार। रुधिर वाला में हम पढ़ाए, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तब हो गया, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बउआ देखो, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इसमें से कोई नहीं, ये सॉरी इसमें से सभी। क्या होगा इसमें? इसमें से सभी। प्लाज्मा अवस्था में रक्त में सब पाया जाता है, तीनों, यानी लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त पट्टिकाणु। आइए एक का आंसर, 1 मिनट, ये चारों लड़की में से कोई देगी। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त बिंबाणु, या इसमें से कोई नहीं? भारतीय भवन से हम पढ़ाए थे शुरू में। बताओ रोशन, थोड़ा तो आंख पूरे लाल लगता है रे। नहीं, आंख लाल नहीं रहता है, कभी कभी सही भी रहता है उसका। ठीक है, बताओ। तो इशारा काहे बतला रहा है? ये 3 होगा, अति अजीब हाल है भाई। ठीक है, रक्त थक्का जो होता है ये रक्त बिंबाणु के कारण। ठीक है, इसमें पूरा नहीं लिखल है, बिंबाणु होगा, याद रखना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होते हैं? रक्त बिंबाणु। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन चीज? हाँ, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो ऐसे करके समझ लो, जाइलम और फ्लोएम पौधे के 2 भाग हैं। तो जाइलम जमीन के अंदर से पोषक तत्व लेकर के ऊपर पहुंचाता है, और फ्लोएम पौधे जो द्वारा भोजन जो तैयार होता है उसको पूरे भाग में पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है? जमीन से जल तथा खनिज लवण को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन को तनिया थ्योरी से अगर याद करोगे ना तो फटाफट बनेगा। कहता है पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है परासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, अभिसरण। तो एक तो क्लियर है, जो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, बी एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 122 नंबर में देखते हैं। कहता है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। क्या होगा? देखो कबूतर में तो सबसे पहली बात पाया जाता है ब्लड, मनुष्य में भी बिल्ली में भी। तेकर अंतर कौन चीज हो जाएगा? तितली। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाएगा? तितली में। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 140 mm, 120 mm, 100 या 80? कितना होता है भाई? 120। सामान्य कितना होता है? 120। याद रहेगा, बी एक आंसर होगा। अगला ये, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ए बी ओ। ए बी ओ हो जाएगा। ओ पॉजिटिव जानते हो ना, ओ 100 में मिल जाता है। तो अभी पीछे भी हम लोग देखे हैं। आगे आओ, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण द्वारा, विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। कौन होगा इसका? स्थानांतरण द्वारा ना, नहीं, परासरण होगा ना। मूल रोमों द्वारा, मूल मतलब जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण के द्वारा। ठीक है, आगे आइए। अब इसका आंसर आप लोग में से बताइए। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ये ठीक है, कथी? हाइपरटेंशन यानी सी। ठीक है, तो एकरो देखो इनमें कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन। यहाँ पर हाइपोटेंशन है, वो हाइपरटेंशन है। तो याद रखिएगा, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन। ठीक है, उच्च रक्तचाप यह कारण है जो गर्मी आ जाता है लोगों में तुरंत। ठीक है, यह के गड़बड़ी के कारण जकरा शरीर में अगर ये चीज है, वो आदमी से झगड़ा झांटी करना या झगड़ा से वो आदमी को दूर करके रखना। ठीक है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद से बाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं अलिंद से बाएं निलय में, और ए और बी दोनों। ठीक है, तो एक का आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों से। ए और बी दोनों से, दोनों तरफ से, ये नहीं होगा। याद रखिएगा, ए और बी दोनों, और यही दोनों मिलाकर के 4 गो चैम्बर। ठीक है, आइए अगला देखिए, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, कि इसमें से सभी को? क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। हाँ, तब 78। 78 कह लिए तो गलती रे बउआ, तब देसी मुर्गी या बिलैती बोल। अब हुआ, देखो ध्यान दो,
मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। रुक जाओ, पिछला बेंच। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। 4 गो चैप्टर पढ़े हो ना अलग अलग से। अब बताओ पेशाब का निर्माण कहां से होता है? कौन चैप्टर में पढ़े हो? पढ़े हो ना? सी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा। शायद इसलिए तुमको नहीं मानेंगे, लेकिन सही है आंसर सी। देखो, मनुष्य में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें से कोई नहीं। सबसे पहले मनुष्य में डायलिसिस के बारे में तीनों लड़की बताओ। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाओ, ऑब्जेक्टिव में गोबर। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाओ, सब्जेक्टिव में गोबर। गीत गाने में कहो, अच्छा चलो आज गीते एगो गब्बाते हैं सबसे, सब विद्यार्थी से एगो गीते का गब्बाया जाए कि किशन, मनुष्य में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन का ए, ठीक है। बताओ, ये सब चैप्टर हम लोग उत्सर्जन चैप्टर से पढ़ रहे हैं। ये भी 2 बार पूछा है, 16 में और 20 में। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि और अग्नाशय। अब बताओ इसमें से कौन होगा? वृक्क ये कौन चीज का निर्माण करता है? तुम लोग बतला सकते हो? आंसर बाद में। ओकर कहना हुआ जो वृक्क मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग मान लेते हैं, अगर वृक्क है कैसे? किशन देखिए करके बताओ। यूरिन कथी होता है? हाँ, इनमें से प्रमुख अंग कौन होगा? आया समझ में? की समझ में आया? क्यों है? वो बात बताओ, तनिया याद करो तुम लोग। इस टाइप का था आकृति, ऐसे था, ऐसे था, और यहाँ पर इस टाइप से था। लागल था ना, था लागल, फिगर पढ़ाए थे। है ना, वृक्क था। इससे कथी निकला? पेशाब का निर्माण होता है। तो में रक्त उत्सर्जन अंग कहलाएगा, श्वेत ग्रंथि कहलाएगा, अग्नाशय कहलाएगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन करके हमरो हिम्मत तोड़ देते हो तुम लोग यार। कौन चीज? क्या कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर दोगे? हिम्मतें तोड़ देते हो। तो देखो, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से और एक आंसर तभी जस्ट वो देवे किया है। क्या होगा? उत्सर्जन। कोई दिक्कत? आगे आओ। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। प्रोटोजोआ जानते हो क्या है? प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, ये सब क्या है? उसमें कभी भी परासरण, अवशोषण, निष्कासन होगा? उसमें तो विसरण के द्वारा होगा ना। क्या होगा इसका आंसर? ए, विसरण। आगे आओ। 134 नंबर क्वेश्चन में कहता है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण और परिवहन। क्वेश्चन ये लगा करके 3 गो हो गया तुमको, ठीक है। तनिया तनिया क्वेश्चन में अंतर होता है और आंसर सबका एक ही है। तो कहीं ऐसा ना हो हम लोगों को जो अभी समझने के लिए कुछ और मिल जाए और वहां पर जाकर के कुछ और लगा दें, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में एगो गलती हुआ तो बात खत्म, 1 नंबर का बात खत्म, ठीक है। अगर आज वैसे टेस्ट लेते जो हम कहे थे, वैसे में लड़का सब माइनस में था, किसी लड़का का रिजल्ट सही नहीं था। लड़की में मनीषा कुमारी को आया था 49 नंबर में 47 नंबर, 47 की 48 नंबर। मनीषा को 48 नंबर आया था और सोनम को 47 नंबर आया था, ठीक है। हाँ, वो दोनों को सही था। उसके अलावा सबका स्थिति खराब। लड़की के लेकिन बड़ा अच्छा स्थिति था, 40 प्लस से सब क्या था, 2-3 का कितने कम था, लेकिन लड़का में केकरो 30 नहीं था। बताओ कितने लड़का सबके स्थिति खराब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बउआ? उत्सर्जन। कहता है मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार,
आयताकार, सेम के बीज के आकार का इसमें से कोई नहीं, तो ये तो पता है सेम के बीज के आकार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एकदम फट, हम क्वेश्चन करें इससे पहले, लेकिन एगो आंसर देख करके नहीं, समझ करके, जो लगे जहां जवाब हम जानते हैं। जैसे देखो, लैटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इसमें से सभी। कहां? इसमें से सभी, सब में। ठीक है, इसका आंसर सब में हो जाएगा। अब इसका निर्माण, चलिए भाई रुक जाइए अभी, अब रुकिए। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 60%, 2%, इसमें से कोई नहीं। रुपेश बताओ भाई, क्वेश्चन सामने में है। 96% यूरिया, 60% कथी पाया जाता है? बता दो किशन, एगो बात बताओ, कहाँ है भाई? हाँ, रुक जाओ पहले समझ लो। जब हम पढ़ा रहे थे उत्सर्जन चैप्टर, तो उसमें 96%, 2%, 98% और था कितने? 2% में अन्य था 96% जल की मात्रा थी, 2% यूरिया की मात्रा थी, या 2% में अन्य पदार्थ था। याद करो, ये भारतीय भवन का किताब था, तो यह इस साइड में नीचा में था लिखल, या तनिया यहाँ पर लिखल था, ऐसे करके याद करो। ऐसे से भारतीय भवन के 2 भाग है ना, तो तनिया यहाँ पर लिखल था, तनिया यहाँ पर लिखल था। याद आ रहा है? बताओ, 96% जुलुम कर देता है यार। चलिए, हो गया। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना है भाई? 2%। आइए अगला देखिए, कहता निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण और थायराइड ग्रंथि। इसका आंसर थोड़ा समझ करके दीजिएगा। ये हम लोग पहुंच गए नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में निम्नलिखित में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है कि यकृत है कि वृषण है कि थायराइड ग्रंथि है? कौन है किशन? वृषण है, सी। ठीक है, 138 नंबर का आंसर सी। अब चलिए अगला, ये क्वेश्चन इसके लिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। 139 नंबर का आंसर बी। याद रखिएगा, 139 नंबर का आंसर बी। अब अगला बेंच बतलाएंगे, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, विक्राणु में, मूत्राशय में। ये तीनों स्टूडेंट में से कोई बतलाओ। हो गया, बात खत्म किशन। मूत्राशय कहां है? ये डी। अब सुन लो पहले, 140 का आंसर डी। इसी प्रकार से 9 दिन 30 सेकंड का समय था, एकदम क्विक में सोच लो। अब ये बेंच 140 नंबर में, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में, डी एक आंसर हुआ। और एक आंसर बतलाओ, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है ठीक है, डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफेन। आइए, एक आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, हीमोडायलिसिस, ये तो उसी चैप्टर से है जो अंतिम वाला चैप्टर में भारतीय भवन में था ना, उसी से है ये। एक आंसर डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का, ठीक है, हीमोडायलिसिस। आइए इसमें, अब इसमें कृष्णा केवल बतलाएगा, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टेनिस, रेजिन, इसमें से सभी उत्सर्जी पदार्थ। तनिया सोच लेगा तो आंसर दे देगा। गोंद भी निकलता है, टेनिस भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, इसमें से सभी होगा। ठीक है, सब निकलता है। बैठ जाओ, ये बहुत बार पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 20 में पूछा है, 26 में पूछेगा। आओ यहाँ 24 में देखो, वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। ये तो क्लियर है। आओ इसमें 144, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। ठीक है, 1 मिनट, वृक्क कैसे कहा दिया? तो उत्सर्जी अंग है, ये है, क्लियर है। ठीक है, त्वचा तो है, त्वचा से भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पसीना निकलता है। ठीक है, अग्नाशय कैसे हो जाएगा? अग्नाशय में जमा रहता है ना मल। फेफड़ा से कथी होता है? अरे हाँ, सांस इससे निकलता है, अग्नाशय ही आंसर होगा। अग्नाशय 144 का आंसर अग्नाशय, 144 का आंसर। अब आओ 145, निम्नलिखित में कौन विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, तय कर हो गया बी।
आओ 146 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इसमें से सभी, इसमें से सभी। आओ अब 3 को क्वेश्चन फटाफट में। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? विक्र से, फेफड़ा से, यकृत से, इसमें से कोई नहीं। विक्र ही होना चाहिए लगभग। क्या है करें सर? यकृत है। यूरिया रक्त में, एक मिनट रुको ना, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? रक्त में। ओ हाँ, रक्त में, पेशाब में नहीं। पेशाब रहता तब ना विक्र होता। यकृत ही होगा। सही है भाई। 147 का आंसर सी, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन लगा। मूत्र, अगर मूत्र रहता तब होता वृक्क, अगर यहाँ पर रक्त है तो यकृत। आइए एक कर सूत्र तो ये तो सब आदमी बतला सकते हैं ना। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? पीसीटी में, डीसीटी या हेनले लूप में, या इसमें से सभी? कौन होगा भाई इसका? जल्दी किसान। पीसीटी। ठीक है, तो पीसीटी एक। अब दुगो का आंसर क्या करें? कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। देख लो, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र, परिवहन, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। चारों में से कौन होगा? एक का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और एक 50 में है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? रेजिन, टेनिन, लैटेक्स, गोंद। इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही आपको अब थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे।